Good morning students. Today we will start new chapter from geography, natural resources, natural vegetation and wildlife. Firstly we discuss about the natural resources. Natural resources means that is given by the nature. Natural vegetation and wildlife are natural resources that cover a large area of the earth. नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि अर्थ पर एक लार्ज एरिया को कवर करती है. दे एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर. मीन्स दिस इज lithosphere and second is atmosphere and third is hydrosphere. Lithosphere related to land surface and atmosphere related to air and the hydrosphere related to water. From where all three interact with each other and support to life is called biosphere. मीन्स जहाँ पर ये तीनों ही लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, तो उस नैरो जोन को बायोस्फीयर कॉल किया जाता है. इस बायोस्फीयर जोन पर जो है हमें ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है जो कि नेचर ने हमें रिप्रेजेंट हमें दिए हैं. द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स. जो नेचर ने हमें वेजिटेशन दी है वो ह्यूमन के थ्रू जो है उसके अंदर कुछ मॉडिफाई मतलब चेंजेस कर दिए गए हैं. आवर चैप्टर इज स्टार्ट. नेचुरल वेजिटेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ. नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हमारी अर्थ पर हमें मिला सबसे बड़ा एक रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है. मतलब जो हमें नेचर के थ्रू दिया गया है वो सबसे बड़ा एक प्राकृतिक जो है हमारा रिसोर्सेज है जो हमें नेचर ने दिया है. नेचुरली ग्रोन प्लांट्स एंड ट्रीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जो कि अपने आप ही ग्रो कर गए, इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है उसकी ग्रोइंग को लेकर और उसकी ग्रोथ को लेकर. मतलब उसके ग्रो करने के पीछे और उसकी ग्रोथ के पीछे जो है ह्यूमन का कोई उसमें रोल नहीं है. विदाउट ह्यूमन हेल्प दे ग्रो. द क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर्स आर द मेन फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स. अब नेचुरल वेजिटेशन जो है डिपेंड करती है किन टू फैक्टर्स पर? क्लाइमेट और रिलीफ फीचर्स. क्लाइमेट मतलब वहाँ का जो एक एनुअली जो वहाँ का एनुअली वेदर है, कंडीशन जो है, मीन्स वहाँ का मॉनसून टाइप क्लाइमेट है या हॉट क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो किस तरह की हमें मिलेगी. एंड सेकेंड इज रिलीफ फीचर. रिलीफ फीचर्स मीन्स जो हमारी अर्थ है उस अब वो डिफरेंट फीचर्स में हमें मिलती है. मीन्स उसकी कहीं पर वो हमें हिली माउंटेन्स टाइप में और कहीं डेजर्टी टाइप में, कहीं पर हमें वो प्लेन और कहीं प्लेट्यूज टाइप हमें देखने को मिलती है. तो एक तो मतलब फर्स्ट थिंग क्या है? क्लाइमेट और सेकेंड रिलीफ फीचर्स. ये जो है डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस टाइप की होगी. ऑन विच द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स. मतलब क्लाइमेट और रिलीफ फीचर्स जो है वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ जो है उसी पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. मैनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज grow on the earth. They can broadly be classified into three categories, namely forest, grasses and shrubs. Mainly जो vegetation है, natural vegetation जो है वो 3 types में डिवाइड है, क्लासीफाई की जाती है. फर्स्ट कैटेगरी आती है फॉरेस्ट की, सेकेंड ग्रासेस एंड थर्ड इज shrubs. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट. अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज विच ग्रो close to
each other making cluster are called forest. मीन्स एक लार्ज नंबर जो है ट्रीज का जब एक एरिया में लार्ज स्केल पर ट्रीज ग्रो अपने आप करते हैं तो वहाँ पर जो ये क्लस्टर बनता है, मतलब इन ट्रीज के जो एक ग्रुप समूह बन जाते हैं, एक लार्ज स्केल पर ट्रीज का घने डेंस फॉरेस्ट जब वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं तो उस एरिया को उन जहाँ पर मतलब बिना ह्यूमन की हेल्प के ही ट्रीज जो हैं लार्ज स्केल पर ग्रो कर जाते हैं, उस एरिया को फॉरेस्ट कॉल किया जाता है. The density of the trees in a forest depends upon the climatic and soil condition. अब जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है ट्रीज की, मतलब उस किस फॉरेस्ट एरिया में कितने ट्रीज जो हैं कैसे अमाउंट में हमें देखने को मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल कंडीशन पर कि किस टाइप की वहाँ की सॉइल होगी. फॉरेस्ट मोस्टली ग्रो इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ज़्यादातर मोस्टली अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट है वो एक हॉट और ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट में ज़्यादातर ग्रो करते हैं. ह्यूमिड मीन्स जहाँ पर मॉइस्चर होता है, मीन्स नमी होती है. फॉरेस्ट में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 मेजर टाइप्स. फॉरेस्ट जो है उन्हें 3 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है. 3 टाइप्स के यहाँ बताए गए हैं. फर्स्टली फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन. इन ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन या जो भी हमारा पोलर रीजन है, इन सभी के बारे में एक डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा एक इन रीजन्स के बारे में जान लेते हैं. Look students, this is our earth. Here we see imaginary lines. 0 degree, that is equator, and the 23.5 degree north is Tropic of Cancer, and the 23.5 degree south is called Tropic of Capricorn, and the 66.5 degree north is Arctic Circle, and the 66.5 degree south is a Antarctic Circle, and the 90 degree North Pole and 90 degree South Pole. These are imaginary lines. These are latitudes. अब हम यहाँ मतलब मेन हमारा यहाँ फोकस रहेगा जो ट्रॉपिकल रीजन है और टेम्परेट रीजन है और जो फ्रीज जोन है, इन सभी के बारे में. अब देखिए हम यहाँ रीड करेंगे चैप्टर में ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले फॉरेस्ट के बारे में. ट्रॉपिकल एरिया मीन्स जो ट्रॉपिक्स के नियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया है मीन्स ट्रॉपिक्स के नियर पाए जाने वाले या ट्रॉपिकल, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है. तो इस ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले जो भी फॉरेस्ट हैं उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल किया जाता है. मीन्स इसे ये जो है हमारा ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला ट्रॉपिक्स के बीच में आने वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन है. अब जो इक्वेटोरियल रीजन की हम बात करें तो जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसके इक्वेटर के नियर वाला जो एरिया है वो इक्वेटोरियल रीजन कॉल किया जाएगा. उसके बाद ये जो हमारा येलो है ये ट्रॉपिकल और ये इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है नियर बाय तो ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन कॉल किया जाएगा. अब आती है सेकंड जो है टेम्परेट जोन. मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो पिंक कलर का नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है पिंक कलर, ये हमारा टेम्परेट जोन है. इसे हम टेम्परेट रीजन कॉल करेंगे. जो हमारे टेम्परेट टाइप वेजिटेशन मिलेगी वो इस पिंक एरिया में मिलेगी. नेक्स्ट आता है फ्रीज जोन. मीन्स जहाँ पर बहुत इसे जो है बहुत ही हमें कोल्ड और स्नो देखने को मिलती है. दोनों ही साइड फ्रीज जोन हमें 90 डिग्री यहाँ तक, मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 तक हमारा फ्रीज जोन है. ऐसे ही हमारा साउथ की तरफ
66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक हमारा फ्रीज जोन है। तो ये था हमारा रीजन, टॉरिड रीजन। टॉरिड रीजन मतलब जहां पर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट क्लाइमेट होता है, मतलब यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन रेज जो है वो वर्टिकल पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा ये एरिया हीट रिसीव करता है। अब हीट रिसीव अगर ज्यादा कर रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियस है यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा। इस एरिया के अंदर जो है हमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। टेम्परेट मीन्स जहां पर मीडियम हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, और फ्रीज में हो जाएगा सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट क्लाइमेट। फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, both the tropical evergreen and the tropical deciduous types of forest grow in the tropical region। इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये दोनों ही 2 टाइप्स की जो फॉरेस्ट हैं हमें देखने को मिलती हैं। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमें ज़्यादातर इक्वेटोरियल रीजन की तरफ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन है वो हॉट और वेट होता है। वेट मीन्स नमी वाला होता है, ह्यूमिड वाला होता है। द ट्रीज आर ब्रॉड लीव्ड एंड एवरग्रीन बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ ड्राई सीजन। यहाँ की जो ट्रीज हैं उनकी लीव जो है वो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, एंड एवरग्रीन और हमेशा हरी भरी होती हैं। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सीजन की जो है कमी होती है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ का जो रीजन है ये इक्वेटोरियल, ये हॉट और वेट होता है, मीन्स गर्म होता है, गर्म के साथ साथ वेट मीन्स नमी वाला, ह्यूमिडिटी वाला होता है। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये 200 से अबव, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अबव जहां रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, ये उस एरिया में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है इस इक्वेटोरियल रीजन में हॉट तो होता ही है सनरेज वर्टिकल होने की वजह से, साथ में अब यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। तो अब अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है और साथ में हॉट टेम्परेचर है तो ये मिलकर जो है ह्यूमिडिटी वाला एक जो है क्लाइमेट बना देते हैं। इसीलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं ये ह्यूमिडिटी जो है कहीं ना कहीं ट्रीज को मोर स्केल पर, लार्ज स्केल पर ग्रो करने में हेल्प करती है। इसीलिए यहाँ पर हमें डिफरेंट वेराइटीज जो हैं ट्रीज की देखने को मिलती हैं इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। अब डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर जो है काइंड्स पाई जाती हैं ट्रीज की। अब जिसकी वजह से ये ट्रीज जो हैं अपनी लीव्स को डिफरेंट टाइम पीरियड पर शेड करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड पर उनको अपनी लीव्स को गिराते हैं, जिसकी वजह से एक डिफरेंट टाइम पर उनकी लीव्स को शेड करने की वजह से यहाँ हमें एकदम से मतलब सभी ट्रीज की लीव्स जो है साफ नहीं होती, गिरती नहीं है, जिसकी वजह से हमें मतलब हरी भरी हरियाली थोड़ी बहुत दिखती रहती है। इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल किया जाता है। इनका एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता, ये डिफरेंट टाइम पीरियड पर अपने लीव्स को जो है शेड करती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सीजन की जो है एब्सेंस नहीं है। देयर इज नो नीड टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से इन्हें कोई ट्रांसपिरेशन करने की नीड नहीं पड़ती। जहां जिन ट्रीज को ट्रांसपिरेशन करने की नीड पड़ती है तो वहां के जो ट्रीज हैं वो अपने मतलब एक ड्राई सीजन के टाइम पीरियड पर अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं एवरग्रीन ट्रीज के हार्डवुड ट्रीज लाइक महोगनी, एबनी, रोजवुड एक्सेट्रा ग्रो हियर। These forests are found in the Zaire Basin of Africa and the Amazon Basin of South America and in parts of Mexico, Central America and Southeast Asia। ये अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो जो ये आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है ये जो है ये हमें, अगर हम इनकी बात करें तो
ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब कौन सा एरिया है ये? वेस्टर्न घाट एंड द उड़ीसा का ये कोस्टल एरिया एंड द जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर, और जो ये हमारे आइलैंड है लक्षद्वीप एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर हमें जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें इंडिया की।